ये क्या पहना है? ये क्या पहना है? ये क्या पहना है? ये क्या पहना है? जनाब, कहते हैं कि जी मेट्रो सेक्सुअलिटी अब पाकिस्तान में खतरे में पड़ गई है। सारी रात चलते चलते, सारी रात चलते चलते, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही अब आप लोग कहेंगे भैया मेट्रो सेक्सुअलिटी क्या है? तो जनाब, मेट्रो सेक्सुअलिटी कहते हैं मर्दाना बनाओ सिंगार को। I'm coming in to get my shit. Somebody tell me how I got so shameless. I'm on my way to take my things, and goddamn it, I'm so audacious. ऐसा बनाओ सिंगार कि जिसके अंदर मर्द जो हैं अपने फेशियल हेयर्स के डिफरेंट स्टाइल्स रखते हैं और क्रीम्स लगाते हैं, डिओड्रेंट्स लगाते हैं, फॉर मेन परफ्यूम्स इस्तेमाल करते हैं, नित नए फैशंस करते हैं, कैसी टी शर्ट, ऐसी जीन्स, ऐसे जॉगर्स। तो जो भी मर्दाना बनाओ सिंगार होता है इसको मेट्रो सेक्सुअलिटी कहते हैं, जो शहरी लड़कों में नज़र आती है। तो मेट्रो सेक्सुअलिटी हो गई है इन डेंजर। I never miss when I blow kisses. My love's gonna be contagious. Wait for the day we pop champagne. A bitch bubbling and can't contain us. क्योंकि रिसेंटली दो ऐसे बड़े अटैक हुए कि जिसको देखकर मुझे लगा कि हमारी आवाम कितनी फ्रस्ट्रेटेड है। पहला अटैक किया गया है फ़हद मुस्तफ़ा पे। हुआ कुछ ये कि फ़हद मुस्तफ़ा साहब जो अपनी नई फिल्म की प्रमोशन में बिज़ी थे, आग लगे मस्ती में, और उस फिल्म की प्रमोशन के हवाले से उन्होंने गेम नाइट में पार्टिसिपेट किया और उसमें उन्होंने फ़ुटबॉल खेला। और जब क्योंकि फ़ुटबॉल खेला तो फुटबॉल में डेफिनेटली फ़ुटबॉल के ड्रेस यानी कि एक छोटा नेकर और टी शर्ट पहनी। तो जब टी शर्ट और नेकर पहन के उन्होंने फ़ुटबॉल खेला तो लुक तो बड़ी अच्छी आई उनकी। Just want the promotional part to be over. I can relive the shooting of it again and again and again. I can shoot You a don't film like answering forever. questions. No, it's not that. फिर? It's just that, going out and selling your film is a difficult trait. I've made a good film. I believe in it. Now I have to go out and tell everyone, come on and watch my film. That is a little difficult. अच्छा, क्योंकि उसमें फ़हद मुस्तफ़ा ने जो है फुटबॉल के कपड़े पहने, यानी कि एक छोटा नेकर टी शर्ट। अब उस कपड़ों में बैठकर, क्योंकि नेकर होती है घुटने तक और जब आप बैठते हैं तो वो नेकर थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, और तो अब फ़हद मुस्तफ़ा साहब जब उन्होंने प्रेस से बात की तो उन्होंने वही कपड़े पहन कर बैठ गए। तो उसके बाद वो तस्वीरें हो गई वायरल और लोगों के कमेंट्स देखकर मैं हैरान रह गया कि लोग फ़हद मुस्तफ़ा को कहने क्या पैंट पहनना भूल गए। भाई, आप लोगों को ये नहीं पता कि फ़ुटबॉल नेकर क्या चीज़ होती है, फ़ुटबॉल शॉर्ट क्या चीज़ होती है। लोग उन्हें कह रहे हैं कि आपने शलवार नहीं पहनी। इवन के खातून ने लिखा कि पर्दा भी कोई चीज़ होती है। भाई, मर्दाना टांगों का क्या पर्दा यार। आई एम रियली पजल्ड। I'm coming in to get my shit. Somebody tell me how I got. तो जनाब, इस शदीद बैकलेस के साथ साथ आदि अदील जो कि बड़े मशहूर एक्टर हैं और उन्होंने जो है एक स्टेटमेंट डाली सोशल मीडिया पे, और इस स्टेटमेंट पे उन्होंने जो है फ़हद मुस्तफ़ा को सपोर्ट किया और कुछ ऐसी ही बात की जो मैं कर रहा हूँ। ये मैं सुबह से ना 5-6 पेजेस पे वाली पोस्ट देख चुका हूँ कि देखिए फ़हद मुस्तफ़ा को नाजेबा लिबास पहना हुआ अपनी फिल्म को प्रमोट करते हुए। अबे चड्डा पहना हुआ है, शॉर्ट्स पहनी हुई है, गेम नाइट है, कोई दीनी तालीम देने के लिए नहीं बैठे हुए, स्पोर्ट्स नाइट है, उसमें स्पोर्ट्स में यही होता है, ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। क्या हो गया है? और उस पर नीचे लिख रहे लोग अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुर। टिकटॉक पे डांस देख रहे हैं, लड़कियों को स्लो मोशन पे चलता हुआ देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। ये शॉर्ट्स से क्या हो रहा है भाई? ऐसा क्या पहन लिया? शॉर्ट्स में क्या हो गया? खैरियत है? मुझे नहीं लगता है। दिमाग खोलें, कुछ नहीं है, स्पोर्ट्स नाइट है, कोई नाजेबा नहीं है। मैंने खुद चेक किया है,
कोई सुराख ना उनकी शर्ट में, ना उनकी शॉर्ट्स में, ना उनके मोजे में, तो कुछ नाजेबा नहीं है। इजी हो जाए आप लोग। तो जनाब ये था एक पहला अटैक जो फहद मुस्तफ़ा की टांगों पे किया गया हमारी फ्रस्ट्रेटेड कौम ने, और लोग उनको शलवार और पजामे पहनाने लग गए। अच्छा जी, दूसरा अटैक हुआ अली ज़फ़र पे। अली ज़फ़र ने ईद के अपने आउटफिट्स की तस्वीर और वीडियो शेयर की। एक तस्वीर में उन्होंने जो है अपनी बेगम के साथ मैचिंग की है और एक सी थ्रू कुर्ता पहना है, और दूसरा जो उनका आउटफिट है वो एक धोती और कल्चरल किस्म के कपड़े हैं। तो सबसे पहले तो उसमें नज़र डालते हैं। Wait for the day we pop champagne, a bitch bubbling and can't contain us. जनाब आपने देखा कि अब इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है। जो उनके सी थ्रू कुर्ता है वो शदीद बैकलैश हुआ। लोगों ने कहा कि जी बेगम के साथ मैचिंग, कोई कह रहे हैं इनको दुपट्टा उड़ा दो, कोई कह रहे हैं इनका बनियान क्यों नहीं पहनी, कोई किसी ने इनको वाहियात कहा, किसी ने भी इनको पर्दे की बातें की। यार मर्द शर्टलेस होता है तो इसमें क्या पर्दा है? आप मर्दों को देखते हैं शर्टलेस घूमते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, वो ख़वातीन नहीं है। लेकिन आप अली ज़फ़र को ऐसे ट्रीट करें जैसे वो कोई खातून है। और दूसरा, उन्होंने कल्चरल जो ड्रेस पहना उसमें धोती पहनी। हमारी आवाम जो एक तरफ फहद मुस्तफ़ा की फ़ुटबॉल नेकर को क्रिटिसाइज़ कर रही है कि भाई पैंट और पजामा कुछ पहनते, और दूसरी तरफ धोती के लिए कह रही है कि ये क्या पहन लिया, और कोई इनको दुपट्टा दे दे, ये तक कहा गया अली ज़फ़र को। तो ये शदीद बैकलैश अली ज़फ़र ने फेस किया। Wait for the day we pop champagne, a bitch bubbling and can't contain us. अली ज़फ़र के इस बैकलैश फेस करने के बाद अली ज़फ़र ने आवाम से माफ़ी मांगी, लेकिन उनकी माफ़ी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने कहा कि इस वक्त दुनिया का सबसे संगीन मसला यही चीज़ें हैं, उन्हीं के कपड़े, उनकी तस्वीर, यही दुनिया का सबसे बड़ा संगीन मसला है। और उन्होंने बनियान ना पहनकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। आगे से वो इस तरह की संगीन किस्म के जो है गलतियां नहीं करेंगे, इसके लिए वो माफ़ी मांग रहे हैं। तो जनाब ये हमारी कौम की एक फ्रस्ट्रेशन है कि वो मर्दों को भी नहीं छोड़ रही है। तो मेट्रोसेक्सुअलिटी, एक तरफ आप बाल बनाते हैं, फेशियल हेयर्स करते हैं, इवन के कंसीलर आ गए हैं, अपने रिंकल्स छुपाते हैं लड़के, और दूसरी तरफ हमारी आवाम जो है वो किसी की टांगों को क्रिटिसाइज़ कर रही है, तो किसी की सी थ्रू, मतलब शर्टलेस भी नहीं है, हल्का सा झलक रहा है। और अक्सर जो आप कहने के जी लखनवी कुर्ते होते हैं वो भी कुछ ऐसे ही होते हैं। तो ठीक है कि किसी ने बनियान पहन ली, ठीक है, नहीं पहनी बनियान और वो तस्वीर के अंदर है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है आपको? तो हमारी आवाम इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई है, इसका कोई, मैं कहता हूँ कि जी इसका कोई हल नहीं है। और ये दो अटैक जो रिसेंटली हुए फहद मुस्तफ़ा अली ज़फ़र पे, आई कंडेम। थोड़ा ब्रॉड करें अपने जहन को। हमारी सेलिब्रिटीज़ बहुत मेहनत से काम करती हैं हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, उनके काम की पजीराई करें बजाय इसके कि उनको क्रिटिसाइज़ करें। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा चलाता हुआ तोता लग रहा है, और हमारे कपड़ों में कह रहे होते हैं कि ये क्या पहना है, 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 ये क्या पहना है। सारी रात चलते चलते, सारी रात चलते चलते, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई। You are watching BAM TV.